Welcome back to Sheikh Khan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Said Sheikh. Ladies and gentlemen, आज again हम आपके सामने मौजूद हैं एक खूबसूरत सक्सेस स्टोरी. इससे पहले हमने we are sharing relatively young man success story, ICMA with 10 years experience, and he is Mr. Abdul Samad, FCMA. Assalamu alaikum Abdul Samad, and welcome to the show. वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दावत देने का. मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने अपॉर्चुनिटी दी है मुझे यहाँ पे आने की, और आप बहुत बड़े विजन के ऊपर काम कर रहे हैं, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. तो मुझे बहुत खुशी है कि इसमें मेरा भी कुछ हिस्सा होगा. तो आपकी अपॉर्चुनिटी देने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स. अब्दुल समद साहब, आप FCM में हैं और आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, एंड यू आर इन सिडनी. और ICM में आपने लाहौर में किया है, और ऑब्वियसली यहाँ से आपने 2010 में आपने क्वालिफाई किया माशाल्लाह ICM में. फिर आपको 2009 में ही आपको एक जॉब मिल गई थी. अब थोड़ा सा हम आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे. आपने बड़ी अच्छी बात एक शेयर की मेरे साथ कि 2009 में जो ICM का जो जॉब प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है उसके उनके थ्रू आप रेफर हुए, वहाँ पे कंपटीशन हुई, एंड इन कंपटीशन यू वन दैट जॉब. फिर वहाँ से आपको दैट वाज द फर्स्ट जॉब, एंड ऑब्वियसली द सेकंड जॉब फिर वो आपने अपने बलबूते पे ली, एंड दैट वाज आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ ICM में भी. समद साहब, आप बताइए कि पहली जॉब का एक्सपीरियंस कैसा था ड्यूरिंग ICM में, और क्वालिफिकेशन के बाद जो जॉब ली है वो एक्सपीरियंस कैसा था. ये पहले आप हमसे दो एक्सपीरियंस शेयर करें. जी, जो सबसे पहली मेरी जॉब थी जब मैं अभी ICM में कर रहा था, और 2009 में मेरी पहली जॉब हुई. और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि ICM का जो जॉब प्लेसमेंट का जो डिपार्टमेंट था, दैट वाज वेरी हेल्पफुल. और उनके पास एक जॉब रेफर हुई थी. द कंपनी वाज डेनिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि डेनिम बनाते थे. और वहाँ के लिए जॉब रेफर हुई थी, और मैं वहाँ गया था. हमारे वहाँ मेंबर ही थे जिनके साथ मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था. वो बहुत यादगार इंटरव्यू था. और वहाँ पे आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि वहाँ पर I got a job. तो वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस था, that was my entry level position. मैं कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में था, और वहाँ पे दैट्स अ सपोर्ट डिपार्टमेंट, और वहाँ पे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ काम करते थे. बहुत सारे हमारे जिस तरह से वेरिएंस एनालिसिस की रिपोर्ट्स बनती हैं, और ये सारे चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर, इट वाज हेवीली फोकस्ड ऑन दैट कॉस्ट एनालिसिस. बड़ी जबरदस्त आपने बात की है कि आपको पहली जॉब, यू आर सो लकी, आपको कॉस्टिंग में मिली है, जो कि हमारी हम कहते हैं ICM की जो कोर अकाउंटिंग लाइन है कॉस्टिंग की. अच्छा सर, ये बताएं कि वंस यू आर क्वालिफाइड एंड देन फिर आपने बताया कि आपको फिर एक और ग्रुप पे आपने जॉब चेंज की. व्हाट वाज दैट जॉब? ये जो मेरी पहली जॉब थी कॉस्टिंग की, इसके बाद मेरा एक स्विच लगा. दैट वाज, वो गया था मैं सीधा फाइनेंस एंड ट्रेजरी में. गुलिस्तान ग्रुप में मेरी जॉब हुई थी दूसरी. वहाँ मैंने 8 या 9 महीने काम किया था. और वो फ्रॉम कॉस्टिंग टू फाइनेंस एंड ट्रेजरी एक बहुत बड़ा स्विच था ट्रेजरी और फाइनेंस के यस, बारे में. ऑफ कोर्स. जी, तो बिल्कुल वो भी मेरे लिए, अगर मैं देखूं एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, तो मेरे लिए वो भी एक एंट्री लेवल पोजीशन थी. पहले मैंने कॉस्टिंग में कुछ काम किया था, मेरा एक्सपीरियंस था. फिर मैं ट्रेजरी और फाइनेंस में गया, वहाँ कुछ अर्सा काम किया बिफोर आई वेंट ऑन टू अब्दुल समद साहब, ये आप मतलब डोंट यू फील दैट यू आर वेरी लकी पर्सन? पहली जॉब कॉस्टिंग, दूसरी जॉब फाइनेंस एंड ट्रेजरी, ये दोनों जॉब इकट्ठी, और अभी क्वालिफिकेशन किए हुए 1 साल भी हुआ है फॉर एग्जांपल. तो यू आर वेरी लकी कि स्टार्ट में आपको इतना अच्छा पुश मिल गया, प्रोफेशनल पुश पर अच्छा मिला सर. जी, इन हाइंडसाइट बिल्कुल ऐसा ही है. आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको एक प्रोफेशनल, जो फाइनेंस का जो प्रोफेशनल है, उसको आजकल खास तौर पे देखा जाए आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, उसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जिसमें ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट क्लोजिंग दी अकाउंट्स. इसमें आपको कॉस्टिंग का भी पता होना चाहिए, इसमें आपको एनालिसिस, और ताकि आपको मैनेजमेंट को एडवाइस करना है, मैनेजमेंट को राइट एडवाइस देनी है एट द राइट टाइम. तो आपको वो सारे नट्स एंड बोल्ट्स का पता होना चाहिए. ऑब्वियसली ट्रेजरी के बगैर कोई भी फाइनेंस फंक्शन नहीं चल सकता. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. इन हाइंडसाइट I can say कि I was lucky Out of कि these मेरी 10 पहली years, जॉब थी. Abdul Samad, if I am not wrong, आपने माशाल्लाह कोई 7-8 years अपना
अब्रॉड में आपका आपका जो है ना ये जर्नी है और उसमें आपकी जी जॉब की सक्सेसेस है, तो वहाँ पे आप पाकिस्तान से फिर आप जाते हैं दुबई जाते हैं, और दुबई कितना अर्सा रहे हैं आप, और किस टाइप की माशाल्लाह वहाँ पे जॉब्स की हैं, ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा आप। एंड यू आर वेरी यंग, आफ्टर 2-3 years probably you had post जी qualification experience। क्या दुबई में आप अपने तौर पे जॉब हंटिंग करने गए वहाँ पे माशाल्लाह जॉब मिल गई आपको, तो व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द जॉब? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, और जब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि टू गो थ्रू दैट प्रोसेस और किसी को गाइड करना, आई थिंक इट्स रियली वंडरफुल। या मैं बहुत आप चाहूंगा ये जो गाइडेंस होगी ना जी, ये हमारे न्यू कमर्स के लिए स्पेशली पीपल हु आर सीकिंग जॉब अब्रॉड, ये थोड़ी उनके लिए जी, बड़ी इंपॉर्टेंट गाइडेंस होगी। बिल्कुल। तो मेरी जो पहली जॉब हुई थी, मैं इस तरह से गया था कि मैं किसी मेरे पास कोई वीज़ा नहीं था, आई डिडंट हैव अ जॉब, कि मुझे किसी ने जॉब ऑफर नहीं की थी। मैं विजिट वीज़े पे गया था, और वहाँ पे जाके मैंने जॉब हंट की थी। तकरीबन 1.25 महीने में मुझे पहली जॉब दुबई में मिली थी, माशाल्लाह। और उसमें मेरी एक कंपनी अकाउंटेंट की पोजीशन थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन थी। द कंपनी वाज़ अ स्मॉल एंड मिड साइज़ कंपनी। ठीक है। तो उसमें कंपनी अकाउंटेंट इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ वन मैन शो, तो आपको हर चीज देखनी है। अब मेरे पास कॉस्टिंग का और ट्रेजरी का बड़ा लिमिटेड एक्सपीरियंस था, लेकिन जब मुझे एक स्मॉल स्केल कंपनी में एक कंपनी अकाउंटेंट की पोजीशन मिली, तो जिसमें मुझे ट्रेजरी को भी देखना है, जिसमें मुझे पेएबल्स को भी देखना है, जिसमें मुझे रिसीवेबल्स और कलेक्शंस को भी देखना है, ये सारी चीजों को मुझे देखना है, तो ये डेफिनेटली इट वाज अ चैलेंजिंग रोल स्टार्ट में। और ये चैलेंज लेकिन ये रोल भी होता है, लेकिन अब्दुल बहुत समद साहब जब आप ऑल इन ऑल है ना, आप भी फाइनेंस जी मैनेजर हैं, आप ही सीएफओ हैं, आप ही अपने अकाउंटेंट हैं, तो अब उस जी वो एक्सपीरियंस बहुत रिच होता है, फ्रॉम वन टू ऑल जी एवरीथिंग। जी जी प्लीज जी कंटिन्यू। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो चेंज होती है इंसान की, एक किसी भी प्रोफ़ेशनल की, वो उसका एक लेंस चेंज होता है। वो लेंस ये होता है कि यू रिपोर्ट टू द ओनर ऑफ द कंपनी और द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो आपका वो ओनर का माइंडसेट, आप यू हैव दैट माइंडसेट। मैंने अपनी उस पोज़ीशन में ये नोटिस किया कि एज़ एन एम्प्लॉयी यू थिंक डिफरेंटली, एज़ एन ओनर यू थिंक डिफरेंटली। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर पोजीशंस के ऊपर जब डिस्क्रिप्शन होती है, तो उसमें लिखा होता है कि जी एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होना चाहिए। वो सही बेसिकली क्या सही। होता है, आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें, आप चीजों को ओन करने वाले बने, आप एक्सक्यूज देने वाले ना बने। आपको पता है कि यू हैव टू डिलीवर, दैट्स इट, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। तो ये अब चेंज इन लेंस एंड चेंज इन अप्रोच, ये आपको तभी मिलती है जब आप उस तरह के एनवायरनमेंट में आते हैं। ऑल्दो कंपनी वो स्मॉल, लेकिन उसमें जो मुझे जूल्स मिले हैं, जो मुझे वहां पे अपनी स्किल्स को शार्पन करने का मौका मिला है, वो शायद इमीडिएटली मुझे किसी बड़ी लार्ज स्केल कॉर्पोरेशन में मौका नहीं मिलता। तो इन हाइंडसाइट बहुत ही अच्छा और रिच एक्सपीरियंस था मेरा वो। मैं यहाँ फिर तीसरी बार कहूंगा, यू आर लकी पर्सन। पहली जॉब आपको कॉस्टिंग मिलती है, दूसरी फाइनेंस एंड ट्रेडिंग मिलती है, तीसरी वन मैन शो मिलती है। जी वन मैन शो, वन मैन आर्मी, जो कि बहुत ही लकी पोजीशन होती है यंग एज में, खासकर यंग एज जी में खासकर बहुत लर्निंग होती है। आप एट द टाइम आप एडमिन के काम भी कर रहे हैं, आप मल्टी डिमेंशनल डिसिप्लिन पे काम कर रहे जी हैं, जी एंड येट यू आर सेटिस्फाइड पर्सन। और सबसे बड़ी बात जो आपने मेरे मेरे एक्सपीरियंस में ऐड की है अब्दुल समद, के एंटरप्रेन्योरशिप समझने का मौका मिलता है, क्योंकि जी जब आप डायरेक्ट एक मालिक के साथ अटैच हैं, जी तो उसके साथ काम करने का मतलब है उसका माइंडसेट, व्हाट ही इज थिंकिंग, हाउ जी एन एम्प्लॉय इज थिंकिंग, हाउ एन ओनर इज थिंकिंग, दोनों की अप्रोच में फर्क है। दैट यू आर लकी। बिल्कुल। अच्छा, कितने साल ये वाली जॉब आपकी रही माशाल्लाह वहां पे? ये मैंने 3 साल की, 3 साल मेरी जॉब हुई। उसके बाद मुझे एक बड़ी अच्छी ऑफर हुई यूएई की, एक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इट्स अ पब्लिक कंपनी। तो वहाँ मुझे बड़ी अच्छी ऑफर हुई, और वहाँ फिर मैं चला गया। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2015 की। और 2015 से फिर 3 साल जो मैंने दूसरी कंपनी में मैंने फिर 3 साल काम किया। वहां पे भी मैं गया था असिस्टेंट टू फाइनेंस मैनेजर, और उसके बाद फिर जब फाइनेंस मैनेजर चला गया, तो आई वाज प्रमोटेड एज अ फाइनेंस मैनेजर। और वो माशाल्लाह। भी जी, और वो भी बहुत ही रिच एक्सपीरियंस ऐसे था कि उसमें स्टेक होल्डर एंगेजमेंट बहुत ज्यादा थी। हम्म। तो आपको पता है कि आमतौर पे अकाउंटेंट के बारे में ये एक एक पर्सपेक्टिव डेवलप
होता है अक्सर लोगों का, स्पेशली वो लोग जो कि नॉन अकाउंटेंट्स या नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं, तो वो ये समझते हैं कि अकाउंटेंट्स बस नंबर क्रंचिंग करते हैं और वो बैक सीट पे बैठ के बस वो रिपोर्ट्स ही जनरेट करते रहते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि मैंने जब वो रोल लिया दुबई में, जो मेरा दूसरा रोल था, उसमें मेरी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट बहुत वाइड थी। इंटरनल स्टेक होल्डर्स तो थे, सीएफओ या डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स, दैट वाज डिफरेंट। लेकिन आपको जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, सप्लाई चेन है, आपके पास आपके क्लाइंट्स हैं, फिर आपके पास लॉयर्स हैं, आपके पास लीगल एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स हैं, आप इन सारों के साथ जब डील करते हैं तो यू हैव अ वेरी ब्रॉड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। और एक्सपोजर बड़ा डिफरेंट है, हाउ टू डील विद द जी लीगल काउंसिल, हाउ टू डील विद इवैल्यूएटर। ये जी बहुत, तो आप तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपका तो माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस एक्सपोजर हो गया है इसमें प्रोफेशनली, उतना आपका नॉलेज, फिर देन वोकैबुलरी, देन वर्किंग जी विद द पीपल, उतना आपका माइंडसेट ओपन होता है। अच्छा जी। सर, फिर आपने माशाल्लाह दुबई की आपने 6 साल की आपने की, और फिर हाउ हाउ डिड यू गेट द इमिग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया? आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, सिडनी में आप बैठे हैं, और माशाल्लाह बिल्कुल लीगल तरीके से इमिग्रेशन लेकर आप गए हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस बताइए, क्या आईसीएम में एज सच recognized ऑस्ट्रेलिया में? नंबर वन, नंबर टू, इज इट very difficult to get immigration for ICMA people? Yeah, it is already recognized qualification. बहुत अच्छा और बहुत ही रेलेवेंट सवाल है सर आपका। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपके साथ शेयर करूं तो मेरे ख्याल में वो इस स्टोरी को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाएगा। आपने पूछा कि आप सिडनी में हैं, आप किस तरह गए, तो मैं आपके साथ वो छोटा सा कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ शेयर कर देता हूं। 2008 में अभी मैं आईसीएमए में पढ़ रहा था, तो हमारे टीचर हुआ करते थे आसिम चौधरी साहब, तो वो उस वक्त सीपीए कर रहे थे, तो वो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया करते थे। उस वक्त मुझे पता चला कि ऑस्ट्रेलिया इज अ प्लेस जो कि एक्सप्लोर की जा सकती है, क्योंकि उस वक्त तक, क्योंकि इतना कोई गाइड नहीं थी मेरे पास, ठीक है, आई डिड नॉट हैव एनीवन टू गाइड मी इस तरह से। तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी जो कि एक्सप्लोर की जा सकती है। कुछ ही अरसे के बाद पता चला कि नहीं, आसिम साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। तो ठीक है। जी, उनके उनको देख के मुझे बड़ी एक इंस्पिरेशन मिली, और वो चीज़ जो कि मुझे एक रिमोट पॉसिबिलिटी लगती थी, मैंने उसको बड़ा सीरियसली देखना शुरू किया, और सीरियसली मैंने उसको एक्सप्लोर करने की मैंने नियत कर ली। ऑब्वियसली उस वक्त मेरे क्रेडेंशियल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे नहीं, कि मैं उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता। तो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन उस वक्त भी काफी रिलैक्स थी एज कम्पेयर टू अभी। अभी काफी सारी चीजें मुश्किल हो गई है, मैं अभी आपके साथ उन चीजों का भी जिक्र करूंगा। लेकिन उन वक्तों की बात है कि आसिम साहब को मैंने देखा, फिर उसके बाद मैंने अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया, लेकिन स्टिल आई डिड नॉट हैव द राइट क्रेडेंशियल्स। तो मुझे वक्त का इंतजार करना था कि व्हेन इज द राइट टाइम, कि मैं किस वक्त अपने इस बटन को प्रेस करूं इमिग्रेशन वाले को। जब हम कहते हैं राइट क्रेडेंशियल मीन्स कि आपके जो पॉइंट्स थे वो पूरे नहीं थे, यही आप कह रहे हैं? जी या फिर जी ठीक हो? जी बिल्कुल। तो वो पॉइंट्स पूरे नहीं थे। फिर मैंने इन द इंटरिम फिर मैं दुबई चला गया। तो मुझे ओरिजिनली मैं ऑस्ट्रेलिया आना चाहता था, लेकिन क्रेडेंशियल्स के ना होने की वजह से मैंने दुबई को एज अ स्प्रिंग बोर्ड या एज अ ब्रिज यूज किया, और मैं दुबई चला गया। वहां पे क्रेडेंशियल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बने, अच्छा एक्सपीरियंस भी बना, एंड दैट वाज द माइंडसेट। और 2013 में फिर मैंने सीपीए भी स्टार्ट कर लिया इसी इसी अप्रोच के साथ या इसी डायरेक्शन में, क्योंकि मैं चल रहा था ऑस्ट्रेलिया की। तो इन 2013 आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर माय सीपीए क्वालिफिकेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 2016 में हुई। तो ये एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है, छोटी सी ठीक। हिस्ट्री है कि मैं तो कैसे उसके आया। लिए तो आपने इट्स व्हाट यू आर शेयरिंग हियर विद द व्यूअर्स कि आपने उसमें सीपीए की क्वालिफिकेशन ऐड की, जी सो जी दैट आपके पॉइंट बढ़ जाएंगे उस पे, ऐसे ही है ना कि सो दैट, एक तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में शायद सीपीए इज मोर रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन वहां पे। जी जी। अब आपके आपके बिल्कुल, मैं आपके ना दूसरे सवाल की तरफ आ रहा हूँ, जो आपने अर्ज किया था कि आईसीएमए की रिकग्निशन जी जी। ऑस्ट्रेलिया में कैसी है। तो देखें, अकाउंटिंग बॉडी कोई भी हो, इन स्पिरिट उनमें जो नॉलेज दिया जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ नॉलेज। आपके पास अगर क्वालिटी ऑफ नॉलेज है, तो आप कहीं पे भी जाके वो जॉब
रोल में अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं और अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक जी, जो फर्क आता है वो फर्क आता है ऑब्वियसली आपके लोकल लॉज का, उसमें आपके टैक्स है, आपका कॉर्पोरेट लॉज हैं, आपके जो उस ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी डायनामिक्स हैं, आपको उनको अडॉप्ट करने के लिए जो चीजें पढ़नी पड़ती हैं या उनके बारे में नॉलेज लेना पड़ता है, सिर्फ उसका फर्क होता है। ठीक है। लेकिन टू से कि जो स्पिरिट ऑफ अकाउंटिंग है या फाइनेंस है वो तो सेम रहती है, क्योंकि जिस तरह के आप समझते हैं कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग इट्स ऑल गाइडेड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो सारी दुनिया में तकरीबन बड़ी यूनिफॉर्म प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। तो आईसीएमए की रिकग्निशन के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि मैंने सीपीए इसलिए किया था, वो सिर्फ इसलिए ताकि मुझे टैक्स लॉस के बारे में पता चल जाए, या जो रेलेवेंट मार्केट के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए या जो नॉलेज आई नीड, जस्ट फॉर दैट पर्पस मैंने ये सीपीए की क्वालिफिकेशन अपने ऐड की, क्योंकि आई वुड बिकम मोर रेलेवेंट इन द ऑस्ट्रेलियन क्योंकि लोकल कॉन्टेक्स्ट। लॉ जो है वो तो आपने इन एनी केस वहां पे जाकर करने ही करने हैं। आईसीएम में अपनी जगह वेल रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन है, लेकिन लोकल लॉज के लिए लोकल जो कंपनी लॉ है, फॉर एग्जांपल लोकल टैक्स लॉ है, लोकल सिस्टम ऑफ लेबर लॉ है, लोकल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, इसके लिए आपने कोई रेलिवेंट क्वालिफिकेशन ऐड करनी थी, जो कि बहुत अच्छा हो गया कि आपने अपनी एक अपना कॉम्पिटिटिव एज जो है वो अपना क्रिएट किया एंड अपनी वैल्यू एडिशन हुई, और वैल्यू एडिशन करके एंड सो इट मींस अब्दुल समद साहब आपने इसको बड़ा अच्छे तरीके से प्लान भी किया है। आपने ये नहीं किया कि ठीक है जी मैं अच्छा अब मैं ऐसे करता हूँ, कोशिश करता हूँ, या एक बार अप्लाई करता हूँ, आपने कहा जी मेरे कुछ पॉइंट अगर कम है या थोड़ा सा मुझे लोकल लॉ वहां जाकर जो मैंने करने हैं, मैं बेहतर मैं सीपीए साथ में एडमिशन ले लूँ और साथ में अपनी वैल्यू एडिशन करूँ, एंड वंस यू आर सीपीए, वंस यू आर आईसीएमए, तो फिर दुनिया में कहीं भी आपके लिए it's a well recognized situation, well recognized profession. जी जी, आपने बिल्कुल आई सर फुली आपने एग्री। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अप्लाई कर दी, अप्लाई करने के बाद then when you landed in Sydney, मैं मूव हुआ था ऑस्ट्रेलिया में अप्रैल 2018 में, और जी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, और लेकिन हाँ जी, कल की बात भी नहीं है, कुछ अरसा हो गया मुझे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए मतलब और 2.5 यहाँ साल पे तो जॉब। माशाल्लाह हो गए, तो अब जॉब फिर वहां पे पहली जॉब कैसे मिली? तो इट वाज ए स्ट्रगलफुल लाइफ स्टार्टेड, जहाँ भी आप जी जाते हैं, खासकर कहते हैं हिजरत करके आप जाते हैं, तो नई जगह जी, की नई रिक्वायरमेंट है, नई आपके है, तो वहां पे जो इनिशियल डेज के बारे में थोड़ा सा बताइए, हाउ यू वर एबल टू गेट योर फर्स्ट जॉब इन सिडनी सर। देखें, ये मैं बड़ा साफ अल्फाज में जितने भी न्यू कमर्स देख रहे हैं या वो लोग जो कि एस्पायर करते हैं कि हम बाहर जाएं, मैं उनको बड़ा क्लियर बता देना चाहता हूँ कि आपको रिस्क लेना पड़ता है अपने आप को चेंज करने के लिए। तो आपको और ये बड़े करेज का काम होता है, और अगर आप वो करेज, और ये करेज आपको खास तौर पे शुरू के दिनों में आपको शो करनी पड़ती है, क्योंकि आपको यू नीड पेशेंस, आपको इमीडिएटली जॉब नहीं मिलती। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि मैं जब भी यहाँ पे किसी रिक्रूटर से मिलता था या मैं किसी पर्सनल डायरेक्ट किसी कंपनी में अप्लाई करता था, तो वहां से मुझे ये जवाब मिलता था कि क्योंकि आप मिडिल ईस्टर्न कंट्री से आ रहे हैं और आप किसी एंग्लोफोन कंट्री से नहीं आ रहे जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो इसलिए ये कंफर्टेबल नहीं होते। अच्छा अच्छा। हालांकि मैंने वहां पे उनको इंटरव्यूज दिए एंड दे वर क्वाइट, आई थिंक इन माय व्यू दे वर क्वाइट सक्सेसफुल ठीक एंड है। दे वर इम्प्रेस्ड इन सम वे। लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ की मार्केट इज, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई, देयर इज एम्पल सप्लाई ऑफ अकाउंटेंट्स, बहुत सारे अकाउंटेंट्स हैं और यहाँ पे जॉब्स भी हैं, लेकिन सप्लाई भी ऑब्वियसली यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो लोकल मार्केट में आपको एक पॉलिश्ड और लोकली एक्सपीरियंस इंडिविजुअल बहुत आसानी से मिल जाता है। अच्छा, इस वजह से जो न्यूली इमिग्रेटेड आपके अकाउंटेंट्स हैं उनको फर्स्ट जॉब लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपको लेकिन कितना टाइम लगा फर्स्ट जॉब लेने में? मुझे 6 महीने के बाद, मुझे लैंड होने के 6 महीने के बाद, तकरीबन 6 महीने के बाद मैंने फर्स्ट जॉब मिली, और मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ कि मुझे फर्स्ट जॉब कैसे मिली। फर्स्ट जॉब मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया था एक कंपनी में, और उस कंपनी में मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। वहां पे डायरेक्ट अप्लाई किया, मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई, मेरा उन्होंने इंटरव्यू किया एंड आई वाज वेरी रेलेवेंट। अब
जो जॉब मुझे मिली है वो रेलेवेंस की वजह से मिली है, क्योंकि द कंपनी वाज गोइंग थ्रू, जो जिस कंपनी में अभी मैं काम कर रहा हूँ वो टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये उस वक्त एक एक्विजिशन और ग्रोथ फेज में चल रही थी, अभी भी है, लेकिन उस वक्त इट वाज इन द फेज ऑफ कैपिटल रेजिंग। अच्छा जी। उस वक्त बहुत सारी, हाँ जी, बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में थी ये कंपनी। और मेरा, क्योंकि दुबई की जो मेरी दूसरी जॉब थी वहां पे हम, मेरी उस कंपनी को भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने एक्वायर किया था, तो आई हैड बीन थ्रू दैट चेंज ओवर प्रोसेस। तो ठीक। ये चीज वाज हाईली रेलेवेंट इन इन दिस इंटरव्यू कि ये एमएनए के एक्सपीरियंस से मैं गुजरा हुआ हूँ, तो ठीक। उस वजह से वो जॉब वाज वेरी रेलेवेंट टू मी। तो आपकी सीएफओ, आप व्हाट इज योर पोजीशन इन दैट कंपनी नाउ एट दिस नाउ एट? मैं जी जी। मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सेक्शन को देखता हूँ इस कंपनी में। मैं डायरेक्टली असिस्ट करता हूँ सीएफओ को इन ऑल हिज बोर्ड रिपोर्टिंग, और सारी जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग होती है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है स्वीडन में, उनको भी जो रिपोर्टिंग होती है वो भी मैं करता हूँ। तो दूसरा सिस्टम्स को भी देख रहा हूँ, और ट्रेजरी की चीजें भी मेरे पास अच्छा, हैं। तो तो दिस इज ये मेरी role है। अगेन सम सॉर्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ पे आप जॉब कर रहे जी, ये अब मल्टीनेशनल बन गई है और ये अभी एक्सपैंड भी कर रहे हैं? हैं। पहले एक्सपेंड। ये दे वर एक्वायर्ड, सो मैंने एमएनए में सेल साइड में मेरा एक्सपोजर हुआ, फिर इन्होंने 4 कंपनियां एक्वायर कर ली माशाल्लाह। इसी साल में। 2020 में इन्होंने 4 कंपनीज एक्वायर कर ली। तो मेरा बाय साइड एमएनए का भी बड़ा अच्छा एक्सपोजर रहा, और कंपनी अभी भी बहुत ही मैसिव ग्रोथ फेज में है, और मतलब डबल साइज हो गया कंपनी का समझ, जिस अभी टाइम आपके पे। माशाल्लाह 10 साल का एक्सपीरियंस है, अभी आपकी एज भी बहुत यंग है, ऑब्वियसली इज अ लॉन्ग वे। इंशाल्लाह ताला आप मंजिलें तय करेंगे, तरक्की की मंजिलें, आगे से आगे बढ़ेंगे। तो आपके जहन में क्या एक मतलब ना एक फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग, मुझे इस फलां साल में ये होना चाहिए, मेरी टारगेट लाइन ये है। तो थोड़ा सा अगर अपना फ्यूचर प्लान भी शेयर जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, और मेरे ख्याल में कि कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में इट्स ऑल अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क। करें तो माशाल्लाह। आपको यू शुड कंटिन्यू टू परस्यू, कि आपको सिर्फ ग्रोथ को आपको परस्यू करना चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा-सा इसका, ये मैंने बड़ा जनरल आपको जवाब दिया है। अगर मैं थोड़ा-सा स्पेसिफिक करूँ, तो ऑब्वियसली फाइनेंस में मैं अपने इसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा, ठीक है। और एट सम स्टेज I'd like कि मैं ऐसी पोजीशन पे जाऊँ कि जहाँ पे I'm able to run a company, an entire company, और I think that is my my goal। जब जी, इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही होगा इंशाल्लाह ताला। अभी तो आपकी बस अभी से जस्ट स्टार्ट ऑफ द कैरियर हम कह सकते हैं, बिकॉज 10 इयर्स या 30 40 इयर्स के कैरियर जी, लाइफ में 10 ईयर तो जस्ट स्टार्ट ही होगा, बट इट्स वेरी जी। गुड स्टार्ट, वेरी गुड, वेरी मोटिवेटिंग, वेरी गुड स्टार्ट। अच्छा, ये आप बताइए कि नो वी आर एट द कंक्लूजन स्टेज, क्या हमारे न्यू कमर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आप समझते हैं कि क्योंकि आप तो बहुत इसलिए कि न्यू कमर्स, आप मतलब कि 10 ईयर एक्सपीरियंस है, आपका मैसेज जो है ना आज के करंट सिनेरियो में बहुत रेलिवेंट हो। आप वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग विद देम कि क्या वो करें, जी, किस तरीके से पॉलिश करें, किस तरीके से जब मार्केट में पहला कदम रखें, तो उनको अपना माइंड सेट पे क्या रखना चाहिए? क्योंकि स्ट्रगल तो अब्दुल समद साहब हर प्रोफेशन में है। आप क्वालिफाई करके डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले, आर्किटेक्ट निकले, जो भी निकलते हैं, 3-4 साल की स्ट्रगल फुल लाइफ है। जी प्लीज। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और आपकी इजाज़त हो तो मैंने कुछ पॉइंट्स प्लीज ओके। अपने आपके मेंटल पास नोट से आपके मैंने पास लिखे तीन थे। चार मिनट हैं, प्लीज। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँ उन 3-4 मिनट्स में। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने न्यू कमर्स को कि अपने करियर को प्लान करें। आम तौर पे हम क्या गलती करते हैं कि हम कहते हैं कि बस एंटर हो जाओ और पहली जॉब ले लो, और उसके बाद हम फिर देखेंगे। दैट्स अ फैक्ट, ठीक है, आपको वन्स यू एंटर द मार्केट थिंग्स बिकम ईज़ियर फॉर यू। लेकिन आपको एक डायरेक्शन अपने माइंड में रखनी है। आपको प्लान का मतलब ये होता है कि आपको ये देखना है कि आप एवरी करियर मूव यू मेक हैज फ्यूचर इंप्लीकेशंस। हम्म। आप कॉस्टिंग में जाना चाह रहे हो, आप ट्रेजरी में जाना चाह रहे हो, आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में जाना चाह रहे हो, आप सिस्टम्स में जाना चाह रहे हो, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक। आपने इनको प्लान करना है। जाहिर है स्टार्ट में आपके पास ये सारा नॉलेज नहीं होता, लेकिन एज यू ग्रो विद द प्रोफेशन एंड विद द कंपनी दैट यू वर्क फॉर, आपके पास ये नॉलेज आता है, तो आपको वो बड़ा केयरफुली अपने करियर को
at every stage you have to continuously reassess your position. और आपको अपनी फ्यूचर डायरेक्शन देखनी है कि 10 साल के बाद मैं अपने आप को क्या देखना चाहता हूँ, और उसी हिसाब से आप अपने आज के स्टेप्स लें। खास तौर पे आप अगर कोई कंपनी में जॉब मूव कर रहे हैं, आपको एक ऑफर होती है, आमतौर पे हमारा रवैया ये होता है कि हम कहते हैं कि जी अच्छा, अच्छी कॉम्पनसेशन है, अच्छी सैलरी है, तो मूव हो जाओ। हमेशा ये ऐसा केस नहीं होता। पैसे ठीक है, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन दैट इज नॉट एवरीथिंग। तो आपको अपने फैसले प्योरली फाइनेंशियल ग्राउंड्स के ऊपर नहीं करने चाहिए। सही सही सही। तो देखना चाहिए कि कंपनी कैसी है, आपको देखना चाहिए कि आपकी इस करियर मूव के साथ आपका वो जो 10 ईयर या 15 ईयर जो प्लान है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि एवरी मूव यू मेक दैट काउंट्स। तो मैं बहुत ताकीद करना चाहूंगा अपने न्यू कमर्स को कि वो करियर को प्लान करें एंड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। दूसरा इससे रिलेटेड पॉइंट है कि यू हैव टू हैव अ मेंटोर। आमतौर पे हम गाइडेंस नहीं लेते, पता नहीं शायद हमारे पास गाइडेंस समटाइम्स अवेलेबल नहीं होती, समटाइम्स अवेलेबल होती है, लेकिन या हम रिलक्टेंट होते हैं, हम सवाल पूछने से हेजिटेट करते हैं। कभी किसी से, किसी अपने सीनियर से, अपने पीयर से सवाल पूछने में हेजिटेशन फील ना करें। तो सर ये भी आपको होता है, यहाँ पे आपकी बात करें, हम रिलक्टेंट होते हैं, हम रिलक्टेंट भी होते हैं, थोड़ा सा हम सच बोलने से डरते भी हैं, घबराते हैं, और सच सुनने से भी घबराते हैं। अगर आपको, अगर आज कोई मेरे पास आए कि शेख साहब मशवरा दें, तो थोड़ा सा जरूर कहेंगे यह मार्केट टफ है, अपनी तैयारी करो इस लेवल की, आप टफ तैयारी करो, टफ तैयारी करके जाओ, इजी शॉर्टकट नहीं है। तो ज्यादा हम लोग सच सुनने से बात का घबराते भी हैं। जी कंटिन्यू। जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, और इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं उसी चीज़ पे थोड़ा-सा ज़ोर डालना चाहूँगा कि आपको मेंटर रखना है, आपको चूज़ करना है, चूज़ योर मेंटर, जो कि आपको गाइड करे, जिससे आप एडवाइस ले सकें। आपको अपने ऑफ़िस में, अपने काम में, अपने प्रोफ़ेशन में, अपनी स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, यू वांट टू हैव समवन जिसके पास आप जाएँ एंड यू हैव देयर एडवाइस। ज़रूरी नहीं है कि एक हो, आपके पास 2 या 3 भी हो सकते हैं, बट टू स्टार्ट विद यू हैव टू हैव समवन जो कि आपको गाइड करे अलोंग द वे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको ना राइट स्किल्स रखनी चाहिए। अब हाउ टू असेस कि आपके पास राइट स्किल्स हैं या नहीं। आजकल चीजें बड़ी क्विकली चेंज हो रही हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशन क्विकली चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी इज वाइपिंग आउट मैनी मैनी जॉब्स। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि आपको कौन सी वो स्किल्स हैं जो कि मार्केट में इंतहाई रेलेवेंट हैं। आपको यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज, ताकि आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहें। द मोमेंट यू इमेजिन कि आपने सारा स्किल्स आपने ले ली हैं और आपको सारा कुछ आ गया, दैट इज व्हेन यू कोलैप्स, क्योंकि एवरीथिंग इज इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली। खास तौर पे कोविड ने कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग, कंटिन्यूअसली अपग्रेडेशन। यस बिल्कुल। और इसी के साथ का बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है कि आपको कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो बड़ा सीरियसली करनी चाहिए। एक चीज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि मैं इसको अपने कहता हूं कि यू बिल्ड योर सीवी, यू बिल्ड योर सीवी एज यू गो। अब इसका मतलब क्या है, समटाइम्स हम ऐसी जॉब में होते हैं या ऐसे रोल में होते हैं कि जहां पे हम महसूस करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम फंसे हुए हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, हम बस यही काम किए जा रहे हैं, कोई नया रोल नहीं मिल रहा, मैं बोर हो गया हूँ, 100 चीजें हमें मतलब लोग शिकायत करते हैं। मैं ये कहता हूं कि हमें अपने आप को पहले देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि क्या मैं असेस कर पा रहा हूं कि मेरी कंपनी में या जहां मैं काम करता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वहां पे जो रोल, पूरा फाइनेंस का जो रोल परफॉर्म हो रहा है, उसमें मैं किस हद तक कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। देखिए, स्काई इज द लिमिट। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अपने ही रोल में आपको देखना है कि आप किस तरह से अब उसमें एडिशन करते चले जाएं, आप किस तरह से उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं, अगर मैं पेएबल्स में स्टार्ट किया मैंने, तो पेएबल्स में कुछ अरसा अपने स्किल्स को डेवलप करने के बाद आई शुड लुक फॉर टू ऐड मोर स्किल्स। मुझे शायद रिसीवेबल्स में जाना चाहिए, मुझे ट्रेजरी में भी कुछ चीजें अपनी ऐड करनी चाहिए, मुझे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी देखना चाहिए कि मैं उन स्किल्स को भी ऐड करूं। तो if I'm continuously looking for opportunities within the same company, मुझे बाहर देखने की जरूरत नहीं है, मैं उसी कंपनी में अगर देखता रहूं, and if I have to be smart to keep looking for the opportunities, और राइट टाइम पे मैं
इनिशिएटिव्स लूं और मैं वो काम करके अपने अपने सुपरवाइजर्स को, अपने सीनियर्स को दिखाऊं, दे विल सी द वैल्यू एंड दे विल ऑटोमेटिकली गिव मी मोर अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपैंड माय रोल। तो ये इसको मैं कहता हूं कि यू मेक योर सीवी एज यू गो। तो जी, उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सईद साहब आप एग्री करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस रिसर्च भी इसको सजेस्ट करती है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स को ये प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होती है और आपको इसकी बड़ी केयरफुली इसकी प्रैक्टिस करनी है। इट इज नॉट समथिंग दैट यू बिल्ड ओवरनाइट। आपको देखना है कि आपको अपने बॉस से, अपने पीयर से, अपने इंटरनल या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से कब क्या बात कैसे करनी है, वेदर आपको ईमेल पे ये बात करनी चाहिए या आपको टीम्स पे मैसेज करके ये बात करनी चाहिए या आपको उनके पास जाके इन पर्सन बात करनी चाहिए। ये वो चीजें, क्योंकि देखें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमोशंस को इंसान से आप अलग नहीं कर सकते। When we go to the workplace, हम रोबोट्स नहीं हैं, हम इंसान ही हैं। तो हमें इंसानों के इमोशंस को, जितने हम स्मार्ट होंगे, जितने उनके इमोशंस को हम समझने के काबिल होंगे, us but the company as well। अच्छा अब्दुल समद साहब, ये बताइए, माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है, और कई इसमें इस दौरान कोई कंसल्टेंसी का काम भी किया आपने या सिर्फ आपने जॉब ही की? प्लीज। जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैंने बिल्कुल कंसल्टिंग के मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, आई वाज लकी टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। मैं अभी अपनी दूसरी कंपनी में, दुबई की जो मेरी दूसरी कंपनी अच्छा, थी, मैं आपको वहां जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, करता था। आप कंसल्टेंसी का काम कर चुके हैं इस काम? जी 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 माशाल्लाह, जी। माशाल्लाह, बताइएगा। तो मैं वहां पे था। जी, मैं वहां अपनी दूसरी कंपनी में था, तो वहां जो सीएफओ थे उनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे और वो पर्सनली, क्योंकि मैं उनके साथ काम करता था तो वो मेरे काम को जानते थे, तो वो एक कंसल्टिंग भी चलाते थे, कंसल्टिंग फर्म भी चलाते थे। तो उन्होंने वहां पे भी मुझे एक रोल जो है वो दिया और वो बहुत ही रिच रोल था। वो बेसिकली यूएई की गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जिसमें एक 15-16 कंपनीज थी, एक पोर्टफोलियो था कंपनीज का जिनको यूएई गवर्नमेंट फंडिंग करती थी और उनको फिर हमने मॉनिटर करना होता था। तो वो जितनी भी उसके रिस्क असेसमेंट और परफॉर्मेंस एनालिसिस और जो मॉनिटरिंग होती थी और रिपोर्टिंग तक, ये सारी चीजें मैंने की और बहुत ही रिच एक्सपीरियंस था। इट वाज माशाल्लाह, वेरी वेरी रिच रिच एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, वेरी डिवर्सिफाइड एक्सपीरियंस, क्योंकि कंसल्टेंट का जो एक्सपीरियंस होता है, जिस जी जिस क्वालिटी के, जिस फील्ड के उसके क्लाइंट होते हैं, वो सारा एक्सपीरियंस कंसल्टेंट ऑफिस में इकट्ठा हो जाता जी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, जितनी कंपनीज है। थी माशाल्लाह, एटलीस्ट चलो ये तो बड़ा अच्छी जी बात हुई कि वेरी नाइस टू नो इट कि आपकी इस यंग एज में आपका कंसल्टेंसी, क्योंकि टाइम की लिमिट होती है अब्दुल समद साहब, तो जी आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की हैं और हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली द न्यू कमर्स इन द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और स्पेशली द मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। और आपकी जो कीवर्ड्स है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल लाइक टू रिपीट, जो अब्दुल समद साहब ने इस्तेमाल किए हैं: करियर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, राइट डिसीजन मेकिंग, timely decision making, must have a mentor, can be one mentor or can be two। अब जहां से आप शेयर कर सकते, अपने ऑफिस में कितनी बातें ऐसी डेली बेसिस पे होती हैं जहां पे आपकी छोटी छोटी डिसीजन मेकिंग चल रही होती है, मे बी किसी ना कोई ऐसे टर्निंग पॉइंट आ जाते हैं, आपने कोई डिसीजन लेना होता है, या आप मस्ट हैव ए मेंटर, तो कि आपको वो गाइड कर सके। और सच बोलना सीखें, सच को सुनना सीखें, सच को बर्दाश्त करना सीखें। और प्रोफेशन में, ये मैं काफी बार में कह चुका हूँ, शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और प्रोफेशन में शॉर्टकट है ही नहीं है, ऑलवेज द सक्सेसफुल पाथ है। इसलिए हम आपके लिए ये सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। पहले हमने रिच एक्सपीरियंस की सक्सेस स्टोरी शेयर की, जो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आपने देखे, बड़े बड़े नाम आपने देखे प्रकाश। आज हम एक lucky having a young gentleman with 10 years post qualification experience, not only पाकिस्तान का, फिर मिडिल ईस्ट का, then ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन। अब कितनी मल्टी डायमेंशनल उन्होंने बातें की हैं, तो ये करता है, ये बात करते रहे। ऑब्वियसली एक यंग पर्सन है, एनर्जी है, इनमें टैलेंट भी है, ऑब्वियसली नई नई कीवर्ड्स है, ही वांट टू शेयर अ लॉट विद यू। तो इंशाल्लाह ताला आप आपकी फीडबैक का इंतजार रहिएगा। आपके फर्दर जो कमेंट्स होंगे आप हमें व्हाट्सएप पे कहें, अब्दुल समद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पे आपको जवाब दें। अब्दुल समद साहब, मजीद अगर आप कोई 1 मिनट के लिए कुछ कहना चाहते हैं कहें, ताकि फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं।
जी, बस आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि ये हमने जितनी भी बातें की हैं, ये बड़ी ही टेक्निकल और बड़ी ही ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बातें की हैं कि हमने क्या एफर्ट करनी है, कैसे करनी है, चीज़ों को कैसे करना है, हाउ का जवाब देने की कोशिश की है हमने। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा ये ईमान है कि जो भी हम कर लें, वी डू नॉट कंट्रोल द आउटकम। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने सारे न्यू कमर्स को कि आप जहाँ पे अपनी बहुत एफर्ट करते हैं, बी एज़ ऑब्जेक्टिव एज़ यू पॉसिबली कैन। माशाल्लाह। लेकिन साथ में दुआ, साथ में उस जो ग्रेस का जो फैक्टर है, जिसको आमतौर पे लोग लक कहते हैं, मैं इसको दुआ कहना चाहूँगा कि वो दुआ आप ज़रूर करें क्योंकि आप जितना मर्ज़ी केयरफुली प्लान कर लें, आप जो मर्ज़ी प्लान्स बना लें, ये तब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे या आपके लिए खैर नहीं होंगे जब तक कि इसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल नहीं होगी। तो आप उस एलिमेंट को इट इज़ एज़ इम्पोर्टेंट एज़ द रेस्ट ऑफ योर टेक्निकल और ऑब्जेक्टिव जो आपकी जो ऑब्जेक्टिव स्पेस में हमने माशाल्लाह जी, बात की है। इट बड़ी इज़ अच्छी बात की है जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, एफर्ट्स आपके हैं और एफर्ट्स को कामयाबी अल्लाह ताला देते हैं। दुआ करनी जी, है, दुआ हमें हमें भी एक दूसरे के लिए करनी चाहिए, अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए। और जो हमारे जो मेंटर होते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे घर वाले होते हैं, ये आप आपके लिए ज़्यादा दुआओं का एक बहुत बड़ा रिच सोर्स है। तो अक्सर एक दूसरे से जैसे कहते हैं जी, अम्मी जी दुआ करना मेरे वास्ते, वालिद साहब से कहा जाता है, अपने बड़ों से कहा जाता है, बाज़ दफ़ा बच्चों से भी कहा जाता है। और ये कितनी अच्छी बात है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अब्दुल समद साहब, आपका हमारे शो में आने का, बहुत अच्छी-अच्छी बातें शेयर करने का बहुत शुक्रिया। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। आपने बिल्कुल सही कहा, छोटा-सा मैं आपका 1 मिनट लूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन वक़्त कम है। तो इंशाल्लाह कभी फिर मौका मिला तो ये चीज़ें शेयर करेंगे और इंशाल्लाह इस इंशाल्लाह फिर आपको मिला कि दोबारा शेयरिंग भी हो सकती है, बात का ऐसी रेलेवेंसी एक्सपीरियंस की होती है। दोबारा भी किसी टॉपिक पे अगर अब्दुल समद साहब किसी प्रोफेशनल टॉपिक पे बात करें, ठीक है ना? अभी जी, तो हमने आपकी सक्सेस स्टोरी को देखा। अगर किसी प्रोफेशनल टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, उसमें इंशाल्लाह ताला आपसे बात करेंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की सक्सेस स्टोरी आपने देखी। ये वेरी यंग मैन, बहुत लंबा करियर है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको, हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बांटने की, आसानियां पैदा करने की, एक दूसरे के लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा ऐसे ही किसी अच्छे एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह